यमन की उच्च राजनीतिक परिषद ने सुरक्षा परिषद के बयान को अतिवादी बताते हुए अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि ये बयान यमनी लोगों की मांगों के अनुरूप नहीं है। अल मसीरा टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक यमन की उच्च राजनीतिक परिषद के सदस्य मोहम्मद अली अल हौसी ने कहा है कि सुरक्षा परिषद का बयान चरमपंथी है और यमनी लोगों की मांगों के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा है कि हमारी मांग अमानवीय घेराबंदी को खत्म करना और यमनी राष्ट्र को उसका अधिकार दिलाने और इसके साथ साथ हवाई अड्डों को फिर से खोले जाने से ज़्यादा नहीं है। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने यमनी लोगों की समस्याओं और उनकी मांगों पर कोई ध्यान दिए बिना रचनात्मक वार्ता में यमन की राष्ट्रीय सरकार की भागीदारी की मांग की है। वहीं इससे पहले यमन की उच्च राजनीतिक परिषद के प्रमुख मेहदी अल मशात ने कहा कि सऊदी अरब गठबंधन में शामिल हमलावर देशों ने यमन को 7 वर्षों के दौरान बर्बर हमलों का निशाना बनाया और हजारों बेगुनाह यमनियों को मौत की नींद सुला दिया। लेकिन इतने अत्याचारों के बावजूद हमलावर अपनी किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके। वहीं यमनी सशस्त्र बलों और स्वयंसेवी द्वारा किए गए प्रतिरोध और की गई जवाबी कार्रवाई एवं मिसाइल हमलों की बढ़ती रक्षा शक्ति के बाद स्वयं हमलावरों को संघर्ष विराम के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन उन्होंने युद्ध विराम समझौते को कभी लागू नहीं किया।